अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ बज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR बज़मी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फ़ैसला दिया है। जो KPK और पंजाब के इलेक्शन में जो अल्तवा का केस था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपना फ़ैसला सुनाया है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया था, और उसके फैसले 22 मार्च के उसके फ़ैसले को कलअदम करार देकर शेड्यूल में थोड़ी सी रद्द-बदल करके उसको उन्होंने हुक्म दिया है कि ये इलेक्शन करवाया जाए 14 मई को। तो इसके बाद जो है उसके साथ जो उन्होंने KPK के हवाले से जो फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा है कि KPK का जो मामला है उसको का जो फ़ौरन से रजू किया जाए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान शेख एहसनुद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इस फ़ैसले को ये कैसे देखते हैं, उसके कानूनी, आइनी और सियासी असरात क्या होंगे। जी शेख साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमें वक्त दिया। तो आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं शेख साहब? मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला अब उन्होंने 14 मई तक ले गए, लेकिन इसमें एक बुनियादी तौर पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आप KPK के मामले को प्रॉपर फोरम पर लेकर जा रहे हैं, तो फिर पंजाब के बारे में जो आप फैसला कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये इस जजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा तज़ाद है। नंबर 2, इसके अंदर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने निगरान हुकूमत, वो तो 90 डेज़ के लिए है। जब आपने इलेक्शन को आगे ले गए हैं, तो उस निगरान हुकूमत के बारे में भी आपको कोई ना कोई डिसीजन देना चाहिए था। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सामने काजी फायज़ ईसा साहब के जजमेंट को इनफेक्टिव करार किस तरह से इन्होंने दे दिया है, वो तो मैटर इनके सामने पेंडिंग ही नहीं था। ना ही कोई इसके बारे में कोई दरख्वास्त थी, ना ये था कि उसको सस्पेंड किया जाए, ना ये था कि उसको रिव्यू किया जाए। तो फिर इन्होंने किस तरह से उस जजमेंट को इनफेक्टिव करार दे दिया है। इसके अलावा बाकी आप जो है इलेक्शन कमीशन शेड्यूल उन्होंने देना होता है, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल तो नहीं देना है। आप ये बात उन पर छोड़ देते और कहते हैं कि 14 मई को आप इलेक्शन कराएं, शेड्यूल में आप अपने उसके मुताबिक करें। तो इन्होंने बाकी अब इलेक्शन कराने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भी और दूसरी हुकूमतों को भी हिदायत तो दे दी हैं। अब देखें वो किस हद तक इस पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन जजमेंट जो एक सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क की अपेक्स कोर्ट, इस मुल्क की आखिरी अदालत, जो आप तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इस फैसले के बारे में, बहुत सारी रिजर्वेशन जो हैं वो बरकरार रहे। शेख साहब, ये बताएं, अब ये क्योंकि फ़ैसला आ चुका है, तो हुकूमत के पास या जो PDM की आज़ादी जमात, उनके पास अब क्या ऑप्शन है? क्या वो रिव्यू में जाएंगे? रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कुछ डेटें मुकर्रर की हैं कि इलेक्शन कमीशन को आप ये बताएंगे, रकम रिलीज़ करेंगे, और फिर इसके बारे में तो वो भी उस मैटर को भी वो ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि फ़ंड्स का मसला है या सिक्योरिटी के लिए हम ये काम नहीं कर सकें। तो ये बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि रिव्यू के भी चांसेस मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, हो गया, चलें जी। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ PTI के रहनुमा और सीनियर वकील हैदर चौधरी मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया है। जी चौधरी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप ये बताएं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इसके क्या दूरस्थ नताइज होंगे सियासी और आइन और जमहूरियत की फ़तह है, और पाकिस्तान में कानून की फ़तह है। और ये जो फ़ैसला है, इससे नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पहले इस नज़रिए को ज़िंदा किया, फायज़ ईसा के फैसले के ऊपर ज़िंदा किया और ज़िंदा किया, और उसी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की जितनी तहसीन की जाए वो काम है। आज नज़रिया ज़रूरत को दफन किया गया है, और नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक जो है इस चीज़ को जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, आज के फ़ैसले से पाकिस्तान में आइन और कानून की फ़तह है, और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, किसी की विम्स एंड विशेस पे नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, जो PDM या हुकूमत इसके खिलाफ जो रिव्यू में जाएगी, इस पे आपका क्या? रिव्यू करना उनका हक है, लीगल राइट है, वही एक बेहतर तरीक़ाकार है, वहीं पे जाना चाहिए। फैसल भाई, ये एक चीज़ वाज़े कर दें कि अदालत ने अपने हुक्म के अंदर 21 अरब रुपए तो दोनों सूबों के मांगे फंड्स, लेकिन तारीख एक सूबे की दी है। अभी डिटेल जजमेंट आएगी तो पता लग जाएगा।
की वजह, क्योंकि आखिर में तो अभी उन्होंने सिर्फ डिटेल यही जजमेंट कहा। आएगी, सुमरा साहब तो पढ़ के ही फैसला कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया जस्टिस काजी फयाज ईसा वाली जजमेंट का, तो इसका अब इम्पैक्ट कहीं भी नहीं होगा इस फैसले पर? दो मेंबर का बेंच का जो फैसला है 3 मेंबर बेंच पे तो नहीं कर सकते ना, तो 3 मेंबर बेंच है, उससे बड़ा बेंच तो कर सकता है। उस पर वो उनका लार्जर बेंच का फैसला माइनॉरिटी बेंच के ऊपर लागू होता है, माइनॉरिटी बेंच का जजमेंट लार्जर बेंच में नहीं है। केपी के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी दरख्वास्त गुजार रिलीफ हासिल करने के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। क्या पीटीआई इस हवाले से कई मुतल्लिका फोरम यानी हाईकोर्ट रुजू करेगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, अभी भी लोग बहुमती लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो क्या नतीजे होंगे अगर इलेक्शन ना करवाएं? पंजाबी में कहते हैं जट जाने तो बिजू जाने। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, बिजुओं को खुद ही देख लेगी, और अगर ये करेंगे, ये वो बाइकआउट वाला हिसाब होगा। बाइकआउट में नहीं कहा था बाइकआउट करेंगे, फिर चीफ साहब के जूतों के तलवों को हाथ लगाया कि माफ़ी दें। ठीक है, ये बिल्कुल एक तलंगे हैं, ये बदमाशों का ग्रोह है, ये पहले आते हैं फिर जूते छोड़ के भागते हैं अगर कोई सामने से खड़ा हो जाए। इनकी ज़रूरत है ये फैसला इम्प्लीमेंट ना करें, ज़रा ना करके देखें, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे इस फैसले को मिलकर इम्प्लीमेंट कराएंगे। थैंक यू सर। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तैज़ा निगार नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था 22 मार्च को, उसको कलअदम करार दिया, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। शुक्रिया नासिर इकबाल साहब आपका वक्त देने का। आप ये बताएं, ये जो इन्होंने फ़ैसला दिया है और साथ ही पहले तो उन्होंने कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, और साथ उन्होंने एक शेड्यूल इसमें रद्द-ओ-बदल करके वो भी दे दिया है 14 मई का। तो इस हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं कि इसके सियासी और आइनी क्या असरात होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो फैसला है वो तो देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आएगा, क्योंकि कानून से, आइन से बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर किया है कि उन्होंने थोड़ा सा डिले किया है इलेक्शन, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि 30 अप्रैल तक हो, जो प्रेसिडेंट साहब ने जो डेट दी थी, क्योंकि इस टाइम काफ़ी गुजर चुका है। तो लेकिन जो इसके मुज़म्मरात हैं, अब ये है कि हुकूमत तो तैयार नहीं है ये फैसला मानने के लिए। अब ये नहीं, अब वो कैसे उसको, सुप्रीम कोर्ट ने असल में फेडरल गवर्नमेंट को बांध भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है ना आइन के तहत आप इलेक्शन कमीशन को लाजिम है कि आप इनको पैसे भी दें और इनको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हर किस्म की असिस्टेंस दें, ताकि वो इलेक्शन मुनक्किद हो सके। और अगर ये पैसे ना दिए जाएँ तो इलेक्शन कमीशन वापस सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, ये बताने के लिए कि इलेक्शन जो है मतलब ताउन नहीं किया जा रहा। तो ये इसके मुज़म्मरात तो है। क्राइसिस तो मेरे ख्याल में भी ख़त्म नहीं हुआ, क्राइसिस तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि हुकूमत तो तैयार नहीं है। अब हो सकता है वो रिव्यू पटिशन फाइल करें। तो दूसरी तरफ उन्होंने जो KPK का कहा है कि वो मुतल्लिका फ़ौरन से रजू करें, इस पे आप क्या कहेंगे? कि वो उसमें हुआ ये कि कामरान मुर्तज़ा जो गवर्नर KP को रिप्रेजेंट करते, कल उन्होंने कह दिया था चूँकि मेरी पार्टी ने एक डिफरेंट पोजीशन ली है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं आर्गू नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने ये कहा है कि चूँकि KPK का केस हमारे सामने नहीं है, तो हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। बेहतर यही होगा कि पिटीशन फाइल की जाए, और उसके बाद ये डिटरमिन होगा कि क्या करना है। तो ये बताएं, अब जो हुकूमत है या PDM है, क्या वो इसके फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे? PDM तो जाएगी, PTI तो नहीं जाएगी, लेकिन PDM तो जाएगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, ताकि उनको टाइम गेन करें। उन ज़ाहिर इलेक्शन तो वो नहीं करवाना चाहते। तो इससे क्या लगता है कि अगर वो रिव्यू में जाएंगे तो इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं? ये देखें, जब तक स्टे ना हो तो बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट तो स्टे देने वाली नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जो माहिर कानून दान हैं और साफ़ी जो तजियाकार हैं, उनका आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फ़ैसले को उन्होंने कलअदम करार दे दिया, और साथ ही उन्होंने एक शेड्यूल में जो इंतखाबी शेड्यूल था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले जो पेश किया गया था 30 अप्रैल का, उसमें रद्द-ओ-बदल करके उसको 14 मई तक उन्होंने मुकर्रर कर दिया है डेट उसकी इलेक्शन की। तो साथ ही उन्होंने जो KPK का जो इंतखाबात है उसके बारे में अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि इसको मुतल्लिका फ़ोरम में रुजू किया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का बहुत अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।